टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कल हमने स्टार्ट किया था कोल और पेट्रोलियम चैप्टर, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी वो रिसोर्सेज जो अपने को नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको अपने क्या बोलते थे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते थे। हम बात करते हैं फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो बर्न होती है और उसके बाद उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। यानी एनीथिंग दैट बर्न्स गिव्स ऑफ हीट इज़ नोन एज फ्यूल्स। यानी कोई भी चीज़ जो बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करती है उसे हम फ्यूल बोलते हैं। वुड, पेपर, कोल, एलपीजी ये सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। कंबस्टिबल का मतलब होता है जो मतलब इजी वे में ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और बहुत ज़्यादा हीट और लाइट है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं जो बर्न होने के बाद क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं उनको अपने फ्यूल्स नहीं बोल सकते हैं, सबको थोड़ा ना फ्यूल बोल सकते हैं। आप पेपर का यूज़ थोड़ा ना करते हो फ्यूल के रूप में, अपने कोयला है, एलपीजी है, इनका तो ज़रूर करते हैं यूज़, लेकिन अपने मतलब पेपर है, पेपर का यूज़ है फ्यूल के रूप में नहीं करते हैं। एक फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसका यूज़ अपने क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी रीजनेबल कॉस्ट पे जिससे अपने को हीट प्रोड्यूस हो जाए उसका यूज़ अपने क्या करते हैं, उन्हीं सब्सटेंस का यूज़ अपने फ्यूल के रूप में करते हैं। फ्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहती है, लॉक्ड रहती है। मतलब फ्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है। बेटा केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बड़ी क्लास में पता लगेगा। जब भी ये बर्न होते हैं तो एक लार्ज पार्ट है इस एनर्जी का हीट के रूप में रिलीज होता है और यही जो बेसिस है अपने फ्यूल का यूज़ करने का। जितने भी कॉमन फ्यूल अपने यूज़ करते हैं उनके अंदर कार्बन फ्री स्टेट के अंदर या कंबाइंड स्टेट के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जानने से पहले सबसे पहले अपने वर्ड जानेंगे फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम में, यानी पुराने टाइम में हज़ारों लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे और वो ज़मीन के नीचे दब गए थे किसी नेचुरल डाइजेस्टर के कारण से, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो वो जो उसके पार्ट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो ज़मीन के नीचे दब गए थे, बरीड हो गए थे, उनको अपने क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और इन्हीं से अपने को क्या होते हैं, जो फ्यूल ऑब्टेन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि नेचुरल ये जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी जो डेड रिमेन्स यानी बचा हुआ ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनसे बनते हैं। कोल है, इसको बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और ये डेड प्लांट से, यानी जो लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे उनसे बना था। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये डेड सी एनिमल से बनते हैं और ये प्रोसेस भी क्या करता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, देखो फॉसिल फ्यूल है, कोयला सिर्फ लकड़ी से बना है, पेट्रोलियम सी एनिमल से बना है और जो नेचुरल गैस उसके ऊपर पाई जाती है वो सी प्लांट से बना है। इनके अंदर बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जितने भी लेकिन लिविंग प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, चाहे वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले थे तो भी उन्होंने अपनी एनर्जी किससे ली थी, सन से ही ली थी। तो यानी जो एनर्जी है फॉसिल फ्यूल से अपने को मिलती है वो इनडायरेक्टली कहाँ से आती है, सन से ही आती है। फॉसिल फ्यूल हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं आज के टाइम में। इनके अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। जब भी अपने इनको बर्न करते हैं तो इनसे क्या होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इस हीट का यूज़ अपने खाना बनाने के लिए करते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंजन चलाने के लिए करते हैं। इसका यूज़ अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में भी लेते हैं। पावर हाउसेज के अंदर जो थर्मल पावर हाउसेज है जैसे अपना सूरतगढ़ के अंदर है, यहाँ पर कोयले का यूज़ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लिया जाता है। अब अपनी बात करते हैं कोल। कोल यानी कोयला। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये स्टोन जैसा हार्ड होता है। इसको बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। मतलब जो पुराने टाइम में, मतलब ये माना जाता है कि 300 मिलियन ईयर पहले अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट थे। जब ये फॉरेस्ट है नेचुरल डाइजेस्टर जैसे बाढ़ वगैरह के कारण से ज़मीन के नीचे दब गए। ज़मीन के नीचे दबने के कारण से अब क्या हुआ, जैसे मतलब जैसे जैसे ये नीचे दबते गए, मतलब इनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती गई, तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से ये जो प्लांट्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो पीरियड है जिसके अंदर कोल फॉर्मेशन हुआ था उसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बोनीफेरस एज के नाम से जानते हैं।
कोल के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और स्मॉल अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 3 वेराइटीज़ हैं कोल की मेनली। इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल है, इसके अंदर 96% कार्बन होता है और ये सबसे बेस्ट वेराइटी ऑफ कोयला है। फिर है बिटुमिनस कोयल, इसके अंदर 65% कार्बन होता है। फिर है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है इसके अंदर 38% कार्बन होता है। जब भी अपने कोयले को बर्न करते हैं तो इसके अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, C+O2 CO2। कोयले का यूज़ अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए करते हैं। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लेते हैं। इंडिया के अंदर जो कोल डिपॉजिट है वो मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर है। अब अपने बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, जब अपने कोयले को बर्न करते हैं तो कोयले को बर्न करने के कारण से बहुत ज़्यादा क्या होता है कि धुआं प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर अपने किसी भी फ्यूल को एक यूनिट मास के अंदर अगर बर्न करते हैं तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अपने बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर अपने क्या करते हैं, कोल को मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ एयर तो नहीं कह सकते, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसको अपने क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर से जो भी वोलाटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं यानी भाप बन के निकलने वाले होते हैं वो तो निकल जाते हैं और जिसके कारण से कोल माइनस वोलाटाइल लिक्विड, इसको अपने क्या बोलते हैं, कोक के नाम से जानते हैं। अब कोल से जब कोक बनाया जाता है तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले है कोक। जो भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बचता है उसको बोलते हैं कोक। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, ये गुड फ्यूल है, धुएँ के साथ नहीं जलता। इसका यूज़ मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के काम में लेते हैं, यानी मेटल्स जब अपनी ज़मीन में से निकालते हैं तो वो ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है। तो इस कारण से अपने इसको क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड से मेटल्स को मतलब निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। फिर है कोल गैस। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस का मिक्सचर होता है। इसका पुराने टाइम में तो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। कोल तार एक थिक विस्कोस लिक्विड है जिसका यूज़ मेनली रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। इसके अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। इसका यूज़ पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव यानी बम पटाखे, सिंथेटिक फाइबर, परफ्यूम, नेफ्थलीन बॉल्स जो अपने कीड़े मकोड़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिनाइल की गोलियाँ अपने बोलते हैं, डाई, पेंट, इनका बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। आजकल जो भी अपने मतलब कंपाउंड्स यूज़ करते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, पेट्रोलियम से बने हुए होते हैं। पुराने टाइम में कोल तार से बने हुए होते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अमोनियम कंपाउंड, ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब होता है कोयले का, तभी क्या होता है कि ये भी क्या होता है, ऑब्टेन होता है। जब अपने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये अमोनिकल लिक्विड देता है, जिसका यूज़ अपने क्या करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, इसको कच्चा तेल बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड रॉक्स के नीचे पाया जाता है। इसका नाम पेट्रोलियम इसलिए है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ऑयलियम का मतलब होता है ऑयल, क्योंकि ये रॉक से ऑयल मिलता है इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं अलग अलग नंबर में, 1 से लेकर 100 नंबर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के, उसको भी अपने अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा फ्यूल के रूप में करते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे के सारे अपने को किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। ओरिजिन पेट्रोलियम भी मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो समुद्र के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते थे वो डाई हुए तो समुद्र के बॉटम में पहुंच गए, उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही। मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर हीट और प्रेशर के कारण से, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से जो सी ऑर्गेनिज्म थे यानी सी एनिमल्स थे वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो सी प्लांट्स थे वो नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अक्रंस है मतलब कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है एक साथ पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट के नीचे। पेट्रोलियम को अपने जब अर्थ को
मतलब अपने ड्रिलिंग करके निकालते हैं। अपने कहते हैं ना तेल के कुएँ हैं, तो अपने रॉक्स को क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। तो वहाँ पर मतलब इम्प्रीवियस रॉक्स होती है। इम्प्रीवियस का मतलब होता है जहाँ पर एयर ना एंटर कर सके, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर, 3 वर्ड मैंने 2 बार रिपीट किया है, कोयले में भी और पेट्रोलियम में। इसी के कारण से क्या होते हैं कि फॉसिल फ्यूल बनते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल है पेट्रोलियम है वो पेनिनसुला यूएसए के अंदर डग किया गया था 1859 के अंदर। इंडिया के अंदर ऑयल है सबसे पहले माकूम आसाम के अंदर 1867 के अंदर स्टक किया गया था। इंडिया के अंदर ऑयल है आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कावेरी की डेल्टा नदियों के अंदर पाया जाता था। क्रूड ऑयल पम्प है, जब इसको ज़मीन में से निकालते हैं तो ये ब्लैक लिक्विड के रूप में मिलता है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस कारण से इसको अपने क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब अपने बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। वेरियस हाइड्रोकार्बन्स हैं जो पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको अपने पेट्रोलियम को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में अपने कल ज़्यादा स्टडी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। ओके।